आज हम देखेंगे टॉप 10 हिस्ट्री फैक्ट्स जो यूनिक होने के साथ साथ वियर्ड भी है। आईफेल टावर असल में स्पेन के बार्सिलोना में बनाया जाने वाला था, लेकिन स्पेन को आईफेल टावर का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, तो गुस्ताव आईफेल ने फ्रांस को आईफेल टावर का डिज़ाइन दिखाया और उन्हें वो डिज़ाइन पसंद आया। 1889 में पेरिस वर्ल्ड्स फेयर होने वाला था। उसमें मुख्य आकर्षण के तौर पर फ्रांस को आईफेल टावर बनाना था। स्टीफन हॉकिंग के पैदा होने और मरने के दिन का एक कमाल का संयोग है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था, जब एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो की 300th डेथ एनिवर्सरी थी, और स्टीफन हॉकिंग की डेथ मार्च 14 को हुई थी और 14 मार्च को ही एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। 19th सेंचुरी में ये सेफ्टी कॉफिन इन्वेंट किया गया था, क्योंकि उस वक्त बहुत बार ऐसा होता था कि डॉक्टर जिंदा इंसान को मरा हुआ घोषित कर देते थे और उसे दफनाते वक्त पता चलता था कि वो जिंदा है। इस कॉफिन में मरे हुए इंसान के हाथ में एक रस्सी दी गई होती थी जो एक बेल से जोड़ी गई थी, और वो बेल जमीन के ऊपर थी ताकि दफनाने के बाद उस इंसान को अगर होश आ जाए तो वो बेल बजा सके और उसके बाद बाहर के लोगों को पता चले कि वो इंसान जिंदा है। एसएस कैलिफोर्नियन एक लौती शिप थी जो टाइटैनिक से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर थी और जिसने टाइटैनिक ने दिए रॉकेट सिग्नल्स को देखा था, लेकिन उस शिप के कैप्टन और क्रू ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनकी इंक्वायरी की गई और उसके नतीजे में बताया गया कि एसएस कैलिफोर्नियन शिप अगर रॉकेट सिग्नल्स को तुरंत रिस्पॉन्स देती तो टाइटैनिक के बहुत सारे लोग बचाए जा सकते थे। क्या आपको मोनालिसा की ये पेंटिंग कुछ अलग लग रही है? क्योंकि ये मोनालिसा की वो पेंटिंग नहीं है जो लियोनार्डो ने पेंट की थी। ये पेंटिंग 1819 से स्पेन के म्यूजियम में है और ये पेंटिंग लियोनार्डो के एक स्टूडेंट ने पेंट की थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब लियोनार्डो मोनालिसा की पेंटिंग पर काम कर रहे थे, तब लियोनार्डो के साथ उनके ही स्टूडियो में वो स्टूडेंट ये मोनालिसा की पेंटिंग ड्रॉ कर रहा था। इसे प्राडो मोनालिसा कहा जाता है। 1977 में चार्ली चैपलिन गुजर गए, तब वो स्विट्जरलैंड में ही थे। वहीं पर उनको दफनाया गया। लगभग एक साल के बाद दो चोरों ने उनका कॉफिन कब्रिस्तान से चोरी कर लिया और चार्ली चैपलिन की पत्नी से कॉफिन वापस देने के बदले पैसे की मांग की, लेकिन कुछ ही दिनों में वो चोर पकड़े गए और चार्ली चैपलिन का कॉफिन फिर से कब्रिस्तान लाया गया। इसका नाम है वॉयलेट जेसप, जो 3 बार जहाज डूबने के बाद भी जिंदा वापस लौटी। वो शिप्स में स्टीवर्डेस और नर्स के तौर पर काम करती थी। सबसे पहले 1911 में वो आरएमएस ओलंपिक नाम के शिप पर थी। उस शिप का एचएमएस हॉक नाम के शिप से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इस घटना में वॉयलेट जेसप बच गई। उसके बाद उसे टाइटैनिक पे ट्रांसफ़र किया गया। टाइटैनिक की घटना में 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन इसमें भी वॉयलेट जेसप बच गई। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1916 में एचएमएचएस ब्रिटानिक नाम के शिप पर वो काम कर रही थी और एक दिन सुबह वो शिप जर्मन नेवी ने समुंदर में लगाए हुए नेवल माइन से टकराई। ब्रिटानिक शिप 50 मिनट्स में डूब गई और 32 लोग मारे गए, लेकिन इसमें भी वॉयलेट जेसप बच गई, इसलिए उसे मिस अनसिंकेबल कहा जाता है। इतिहास का सबसे छोटा युद्ध 27 अगस्त 1896 में इंग्लैंड और जंजीबार के बीच लड़ा गया था, जिसे एंग्लो जंजीबार वॉर कहते हैं, जो सिर्फ 38 मिनट्स तक चला था। ओलंपिक गोल्ड मेडल पूरी तरीके से गोल्ड नहीं होता। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुताबिक गोल्ड मेडल्स में कम से कम 92.5% सिल्वर होना चाहिए और वो गोल्ड प्लेटेड होना चाहिए, जिसमें 6 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड होना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।